नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। शुरुआत बुलेटिन की कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, चीन के पावर शो के साथ। विक्ट्री डे परेड पर चीन का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। जापान पर मिली जीत की 80वीं सालगिरह के मौके पर यह शक्ति प्रदर्शन हुआ। विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन का स्वागत किया है। विक्ट्री डे परेड के 25 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर इस दौरान मौजूद रहते हैं। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे। जापान पर मिली जीत के 80 साल पूरे होने के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पे किया गया। विक्ट्री डे परेड ये मनाया जा रहा है आज चीन में, और इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति वहां पर पहुंचते हैं। बीजिंग में चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य परेड आयोजित किया गया। इस परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन, ईरान के राष्ट्रपति समेत 26 विदेशी नेता यहां पर शामिल हुए। चीन ने अपनी विशाल परेड में सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन किया है। हथियारों की एक झलक यहां पे पूरी दुनिया को दिखाई गई है। आधुनिक हथियारों की ये झलक, इस तस्वीर को आप देखिए। अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पे नजर आ रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनके साथ रूस के राष्ट्रपति यहां पर मौजूद हैं, और साथ में ही उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन। ये तीन जब एक साथ आते हैं, जाहिर सी बात है अमेरिका इस वक्त नजरें इसी पर है कि यहां पर इन तीनों के बीच अब क्या कुछ बातचीत होने जा रही है। क्योंकि इससे पहले जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात एससीओ के मीटिंग के दौरान होती है, तो वहां पर टैरिफ के मुद्दे को लेकर के बातचीत हुई, और अब जब एक बार फिर ये मुलाकात यहां पर हुई है, तो ऐसे में अमेरिका की खास तौर पर नजरें इस विक्ट्री परेड पर। अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं, 8 बड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिनसे आप समझेंगे कि आज का ये दिन चीन के लिए किस तरीके से बड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ के हथियार से दुनिया भर के देशों पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन ने अब अमेरिका को अपने विक्ट्री परेड से एक बड़ा मैसेज दे दिया है। चीन के विक्ट्री परेड में शी जिनपिंग के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान नजर आए। इन तीनों परमाणु ताकत वाले देशों के नेताओं के साथ चलते हुए जो तस्वीर दिखी, उससे ट्रंप जरूर असहज महसूस कर रहे होंगे। सबसे खास बात यह कि रूस और नॉर्थ कोरिया की अमेरिका के साथ पिछले लंबे वक्त से तनातनी रही है। ऐसे में इन देशों का चीन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ट्रंप की आंखों में जरूर खटकेगा। तस्वीर नंबर 1 आप देख रहे हैं। आपको यहाँ पे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आ रहे हैं। किस तरीके से भव्य परेड का आयोजन यहाँ पे किया गया। तस्वीर नंबर 2 में आप देखिए, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, जहां हथियारों का ये जखीरा देखने को मिला है। आधुनिक हथियार ये दिखाने की कोशिश चीन की तरफ से की गई है, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया गया है। तस्वीर नंबर 5 में आप देख रहे हैं शी जिनपिंग जो परेड के दौरान वहां पे सभी का अभिवादन भी स्वीकार करते नजर आए हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं ये, और इस पर हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि चीन के इस विक्ट्री डे परेड से चीन ने क्या संदेश अमेरिका को दिया है, क्योंकि यहाँ पे कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। उनका आपसे परिचय हम करवा देते हैं। सचिन शर्मा विदेश मामलों की जानकार है, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन, रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हमारे साथ आपको नजर आ रहे हैं दोनों ही टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं पहले आपका रुख कर रही हूँ सचिन सर, क्योंकि आप विदेश मामलों की जानकार हैं, काफी कुछ जानकारी आपको है। जब हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं चीन में आज विक्ट्री डे के मौके पर, यहाँ पे तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं, किम जोंग उन हैं, खास बात तो ये है, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर मौजूद है। अमेरिका को क्या संदेश देने की कोशिश यहाँ पे चीन की तरफ से? सोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट आज सुबह सुबह आपने देखा होगा जो प्रेस रिलीज आई है, जो मीडिया रिलीज हुई है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ा ही सॉफ्ट वर्जन रखा अपना भारत के लिए, और उन्होंने बोला कि हम भारत के ऊपर ओवर टैरिफ नहीं लगाएंगे। देखिए, ये जो अभी जो एससीओ समिट हुई है, इसका एक एजेंडा था। वो एजेंडा ये था कि कहीं ना कहीं जो एशिया है वो एक पावर बन के बाहर आना चाहता है, और कहीं ना कहीं वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो अमेरिका की दादागिरी है वो हमें किसी भी अगर हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़ेगा, हम उसकी दादागिरी को खत्म करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी मनमानी करता है, और उसकी वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, और एक वर्ल्ड ऑर्डर पे खराब होता है। अब ये जो शक्ति प्रदर्शन हुआ, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कोई छोटे देश के छोटे नेता नहीं है, ये डेवलप्ड इकोनॉमी के नेता हैं। एक तरफ पुतिन है, एक तरफ चाइना के जिनपिंग हैं, और आपने देखा होगा कि पार्टी को ज्वाइन किया अभी
किम जोंग ने, और हमारे मोदी जी तो उस पार्टी में थे ही। तो कहीं न कहीं एक अमेरिका को एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया गया है कि हम अगर एक हो गए तो हम अमेरिका की ईंट से ईंट बजा सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इकोनॉमिकली हो, चाहे वो वॉर ज़ोन के अंदर हो। तो ये एक मैसेज बहुत क्लियर है, और कहीं न कहीं ट्रम्प साहब अब अपना, मुझे लगता है कि रुख जो है उनका थोड़ा-सा नॉर्मल होगा, क्योंकि कहीं न कहीं उनको लगेगा कि उनकी जो एक वर्ल्ड लीडरशिप की जो जो कुर्सी है, कहीं न कहीं वो हिल सकती है, क्योंकि ये महान शक्तियाँ हैं, और अगर ये सब हाथ मिला लेंगे, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे ही नहीं बल्कि वॉर फ्रंट पे भी ये अमेरिका को पटकी दे सकते हैं। ठीक है देवनाथ सर, जब हम यहाँ पे देखते हैं इस तरीके का विक्ट्री परेड चीन में हो रखा गया, क्योंकि चीन अमेरिका को चुनौती देने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, इस तरीके से जब ये परेड का आयोजन यहाँ पे किया गया, बड़े बड़े हथियारों को दिखाने की कोशिश की गई है, क्या संदेश दिया गया है चीन की तरफ से और इसके पीछे का मकसद क्या होता है इस तरह की शक्ति प्रदर्शन से? सोनिका जी, चीन जो है दुनिया में अब उभरता हुआ देश नहीं, ऑलरेडी उभर गया देश बन गया है। देखा जाए तो ऐसे शक्ति प्रदर्शन से चीन ने अब दुनिया में 3-4 चीजें साबित कर दी हैं। एक, कि वो अमेरिका के बराबर खड़ा होने वाले देशों में से एक है। नंबर 2, उसने 26 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर ये भी साबित कर दिया कि वह 26 देशों के साथ अच्छे संबंध रखता है। नंबर 3, सबसे भारत के लिए भी इंटरेस्टिंग है कि कौन कौन वहां पर थे। हमारे पड़ोसी देश, शहबाज शरीफ पाकिस्तान से, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली, और मालदीव के प्रेसिडेंट मोइजू, ये भी वहां पर थे। तो ये दर्शाता है कि चीन भारत को भी शायद दिखा रहा है कि ठीक है, तुम हमारे दोस्त हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं वो हमारे ज्यादा दोस्त हैं। तो चीन बहुत कोशिश कर रहा है कि नेपाल को, मालदीव्स को, पाकिस्तान तो उसकी गिरफ्त में है ही, चीन बहुत कोशिश कर रहा है कि नेपाल को, मालदीव्स को, म्यांमार को अपने साथ ले ले, शायद अपनी गिरफ्त में ले ले। मैं हैरान हूं कि श्रीलंका से कोई उपस्थिति क्यों नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के साथ भी चीन डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। तो भारत के लिए भी एक दृश्य है यहाँ पर, जहाँ हम जानते हैं कि हमारे जो सार्क के मेंबर्स थे पहले, सार्क तो करीब करीब बहुत कमजोर संगठन पड़ गया है, कि सार्क के देशों को भी चीन अब डोरे डाल रहा है। भारत के लिए क्या है, चीन जब ये शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तो चीन तो ये सारी वेपन सिस्टम्स हैं, चाहे फाइटर विमान हो, मिसाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हो, चीन तो अमेरिका को दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत में हम लोग बोले तो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम्स, हम भी बहुत ध्यान से इन वेपन सिस्टम्स को देख रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ वेपन सिस्टम जरूरत पड़ने पर उनका रुख भारत की तरफ भी मुड़ सकता है। जी ठीक है, अमेरिका को दिखाने की कोशिश यहाँ पे तमाम हथियारों को किए गए हैं सचिन सर, क्योंकि सैकड़ों हथियारों को यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन क्या जो संदेश अमेरिका को देने की कोशिश यहाँ पे चीन कर रहा है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जब हम बात करते हैं, असर उन पर होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब कौन सा कदम उठाए, क्या सोचते हैं, ये बहुत मुश्किल है जानना। देखिए, अगर खाली चाइना की बात होती तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है एक कड़ा रुख रखते, लेकिन अभी 26 देश आ गए हैं, जिसमें कि आप देखते हैं एशिया के जो लार्जेस्ट और बड़ी इकोनॉमीज हैं, और अगर आप यूरोप के अंदर भी देखते हैं तो देखिए यूरोप एक बहुत ही क्लस्टर है, वो एक छोटे छोटे देशों का क्लस्टर। लेकिन अगर यूरोप के अंदर रशिया चाइना के साथ सपोर्ट कर रहा है, रशिया के साथ इंडिया आ रहा है, रशिया के साथ साउथ कोरिया आ रहा है, और 26 देश अलग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज सीधा ट्रंप को जाता है कि हमारी जो एक लॉबी है, हमने जो एक एशिया में अपनी लॉबी बनाई है, वो लॉबी बहुत स्ट्रांग है। अब इस लॉबी के कहीं ना कहीं बिजनेस इम्पैक्ट भी होंगे। कहीं ना कहीं चाइना अमेरिका को पता है कि अगर अमेरिका को युद्ध क्षेत्र के अंदर या तकनीकी क्षेत्र के अंदर या फाइनेंशियल क्षेत्र के अंदर कोई टक्कर दे सकता है तो वो चाइना दे सकता है। और ये आपने देखा होगा जब ट्रंप साहब ने जब टैरिफ लगाया था, तो सबसे पहला देश जिसने रिटेलिएशन किया था वो चाइना था, और चाइना ने इक्वल प्रेशर के साथ रिटेलिएशन किया था, और उसकी वजह से अमेरिका को अपना रुख जो है वो चाइना के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट रखना पड़ा था।
यही रीजन है, आपने रशिया के लिए भी देखा होगा, रशिया के ऊपर भी इन्होंने इम्पोज किया सैंक्शंस, लेकिन रशिया आज भी अपना तेल बेच रहा है। आप अब वो सेकेंडरी सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन रशिया नहीं रुक रहा है, रशिया अपने हथियार भारत को बेच रहा है। तो ये एक जो लॉबी बनी है, कहीं ना कहीं ये लॉबी एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एज देती है अमेरिका को। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो आज हर अपनी कॉन्फ्रेंस में, अपने मीडिया बाइट्स में बोलते हैं कि वो एक वर्ल्ड ऑर्डर को सेट कर रहे हैं, वो जो दो देशों के बीच में जो है वो लड़ाइयाँ रुकवा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नैरेटिव जो है वो उनका कहीं उनसे हाथ से फिसलने वाला है। और ये भी समझना पड़ेगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो अपने देश के अंदर ही आइसोलेट हो गए हैं। उनकी कंट्री में ही जो कोर्ट है, उन्होंने ही उनके जो टैरिफ्स हैं उनके ऊपर रोक लगा दी है, और उन्होंने बोला है कि आप अक्टूबर 14 तक इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपने देश के अंदर भी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने देश के बाहर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस सब के अंदर कहीं ना कहीं चाइना अपने आप को एक वेपन मार्केट की तरह एस्टेब्लिश करेगा। देखिए, इस तरह का जो प्रदर्शन होता है, कहीं ना स्पेशली जब आपके साथ 26 देश हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एक सुपरमेसी दिखाना चाहते हो कि देखिए, डिपेंडेंसी आप अमेरिका पे मत रखिए, हम एक सेकंड ऑल्टरनेटिव हैं आपके लिए। आप हमारी कंट्री में आए, आप हमारी इकोनॉमी के साथ हैंडशेक करें, हम आपको वेपन्स भी देंगे, हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। तो चाइना का ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है। जाहिर सी बात है, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है देवनाथ सर। लेकिन इन दिनों अमेरिका लगातार जो बयान दे रहा है, एससीओ की मीटिंग के बाद जापान जब पीएम नरेंद्र मोदी जाते हैं, चीन जाते हैं, उसके बाद जब वापस लौटते हैं, लगातार एक के बाद एक कई बयान सामने आ रहे हैं जिनमें रिश्तों को सुधारने की बात हो रही है भारत के साथ। ऐसे में भारत का क्या कदम होना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जो है एक यूनिपोलर, यानी एक ध्रुवीय दुनिया से निकलकर मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय विदेश नीति अपना रहा है। हम चाहते हैं कि दुनिया में जितने बड़े देश हैं, हम महाशक्ति नहीं वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं बड़े देश हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमी बड़ी है, उनके साथ 1-to-1 ट्रेड रिलेशन बनाएंगे। हम किसी भी गुट को नहीं ज्वाइन करना चाहते, ना दाहिने तरफ ना बाएं तरफ, ना अमेरिका की तरफ ना रूस की तरफ। हम अपना व्यापार जो है इस तरह से करेंगे जिसमें कि भारत को ही अल्टीमेटली फायदा हो। क्लासिक बात है कि अमेरिका के साथ जो हमारी तनातनी चल रही है, इसका बहुत बड़ा फैक्टर डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से ये है कि हम रूस से कच्चा तेल आयात करते हैं। हम रूस से कच्चा तेल इसलिए आयात करते हैं क्योंकि पश्चिम एशिया का जो तेल है, जिसे ब्रेंट क्रूड बास्केट बोलते हैं, या अमेरिका का जो क्रूड बास्केट है कच्चे तेल का, WTI इंडेक्स, उसके मुकाबले रूस का जो कच्चा तेल है वो प्रति बैरल $2, $3 हमें सस्ता पड़ता है। तो अगर हम हमारी जरूरत का 40% समझिए इंपोर्ट कर रहे हैं रूस से, हम तो हर महीने ही, हर हफ्ते ही करोड़ों करोड़ों डॉलर्स बचा रहे हैं। तो अमेरिका के साथ हमारे संबंध भविष्य में 1-to-1 बेसिस पर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को हमने हिंट दिया है कि ठीक है, भारत कुछ चीजों पर जब हम अमेरिका से आयात करते हैं तो भारत कुछ अमेरिकन वस्तुओं पर टैरिफ कम कर देगा। और डोनाल्ड ट्रंप हर जगह जहाँ पे भी जाते हैं अपने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की बात करते रहते हैं। एक मोटरसाइकिल की कीमत जो है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख होती है। तो हम उस पे टैक्स इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो अमेरिकन है। हम टैक्स किसी भी लग्जरी गुड या अल्ट्रा लग्जरी ग्रुप जो कि हमारे देश के धनाढ्य लोग खरीदते हैं, वो चाहे स्वीडन से आए चाहे जापान से आए, हम सभी पर उस तरह का टैक्स लगाते हैं। क्योंकि हमारी एक पॉलिसी रही है, एक सोशल अप्रोच रही है कि हम चाहते हैं कि देश के जो अमीर लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यह लोग जब कोई चीज इंपोर्ट करें अपनी शानो शौकत के लिए, तो वह भारत सरकार को भी एक टैक्स दें, ताकि उस टैक्स के पैसे से बाकी गरीब लोगों के लिए उत्थान के लिए स्कूल, हॉस्पिटल और सड़कें बनाई जा सके। ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आती है। तो डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि भारत सिर्फ अमेरिका के गुड्स इंपोर्ट पर ही हाई टैरिफ लगाता है।
लेकिन आस्ते आस्ते बात बनेगी। बिल्कुल, और कहीं ना इसमें कहीं बहुत डोनाल्ड जरूरी ट्रंप है को कि ये हम अब समझना भी अमेरिका के होगा, साथ क्योंकि अब युद्ध न कोशिश करें। चीन यही कर रहा है कि हम अमेरिका पर निर्भर नहीं, हम एक साथ आ रहे हैं और मिल करके काम कर सकते हैं। बड़ी खबर है, चीन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, क्या जिनपिंग अमेरिका के समर्थन का जिक्र करेंगे? चीन की जीत के लिए कई अमेरिकी शहीद हुए, अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए शुभकामनाएं मेरी ओर से पुतिन और किम जोंग को शुभकामनाएं। डोनाल्ड ट्रंप पर चीन की तरफ से ये बयान, चीन की जीत के लिए कई अमेरिकी यहां पे शहीद हुए, अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए शुभकामनाएं। चीन पर डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए नजर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीन को लेकर कई बातें यहां पर कही गई हैं। इस शक्ति प्रदर्शन के बाद जो चीन में आज परेड का आयोजन होता है, रूस के राष्ट्रपति यहां पर पहुंचे, किम जोंग उन यहां पर पहुंचे, और इन तीनों को कहीं ना कहीं एक साथ देखने के बाद अमेरिका की तरफ से ये एक बड़ा बयान सामने आया है। चीन पर भड़के हुए नजर आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्या जिनपिंग अमेरिका के समर्थन का जिक्र करेंगे? ये बड़ी बातें, ये बयान अमेरिका की तरफ से, चीन की जीत के लिए कई अमेरिकी शहीद हुए हैं। तो अमेरिका लगातार एक के बाद अपने बयान को जारी कर रखा गया, चाहे वो भारत के साथ रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो चीन के साथ हो। और चीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल यहाँ पे भड़के हुए नजर आए हैं। हमारे साथ यहाँ पे हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सचिन शर्मा, विदेश मामलों के जानकार, वही रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन शर्मा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका पर निर्भर चीन चाहता है कि अब हम ना रहें, लेकिन जो चीन की साजिश हम हमेशा देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहती ही है, कहते कुछ है करते कुछ है चीन की तरफ से। क्या अभी वाकई में चीन पर भरोसा किया जा सकता है, या फिर इसके पीछे का मकसद कुछ और हो सकता है चीन का? देखिए, जब ये RIC की फॉर्मेशन हुई थी, जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना है, कहीं ना कहीं भारत का जो रुख था वो थोड़ा सा विड्रॉ करने वाला था। भारत ने कहीं ना कहीं अपनी एकदम एक्सेप्टेंस और सहमति उस ग्रुप का पार्ट होने में नहीं करी थी। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते खराब करके ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि भारत का, देखिए, अगर आप भारत का ट्रेड देखते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा जो ट्रेड डेफिसिट है वो अमेरिका के साथ है, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उधर अगर अमेरिका को आप देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, ही हैज़ एब्सोल्युटली मिसप्लेस्ड विद इंडिया। उन्होंने इंडिया के साथ जो ये टैरिफ वॉर स्टार्ट करी, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि एशिया के अंदर अगर उनको चाइना के साथ काउंटर करना है, चाइना को उनको कहीं ना कहीं डिग्रेड करना है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो अपने रिश्ते जो हैं भारत के साथ संभाल के रखें, क्योंकि एशिया के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को टक्कर दे सकता है। और जहाँ रही बात चाइना की, देखिए, चाइना जो है वो कभी भी एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं रहा है इंडिया के लिए, और यही रीज़न है कि अभी भी हम चाइना की हर स्टेप पे, हर एक्शन के ऊपर निगाह रखेंगे। हालांकि हम इस ग्रुप का पार्ट तो हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाइना पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हमारी बॉर्डर स्ट्रेंथ्स हो, चाहे हमारे वॉर जोन्स हो। चाइना के साथ भारत को हमेशा फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो ये रही है कि चाइना ने हमेशा भारत की पीठ पे खंजर घोंपा है। चाहे वो आप जो 65 की वार देखी लीजिए, चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर देखिए, जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को आर्टिलरी, मिसाइल्स और एयर सपोर्ट दिया। तो भारत इन चीज़ों में बड़ा ही कॉशियस रहेगा। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर चीज़ को बड़े ही अपने जी। मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्डअप करेगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बात समझ में आ गई है कि भारत 140 करोड़ दोस्त लोगों का देश है, बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका के लिए, और इस SCO समिट की वजह से कहीं ना कहीं रशिया जो है वो भारत के मार्केट में एंटर करेगा, कहीं ना कहीं चाइना जो है उसको भारत की मार्केट की एक्सेस मिलेगी, और शायद US जो है वो इससे वंचित हो जाएगा। तो अब ट्रम्प साहब ने अपना जो एक सॉफ्टवेयर वर्जन है वो दिखाया है, और कहीं ना कहीं वो चाइना के ऊपर भड़क रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गुड कॉप बैड कॉप वाली स्ट्रेटजी है, वो कहीं ना कहीं दोबारा चाहते हैं कि भारत अमेरिका के पाले में आए, ताकि ये जो एक जो
थ्री टू टेंगो वाला जो एनवायरनमेंट बन रहा है एशिया के अंदर, कहीं वो उसके अंदर उसको वो सेंध लगा पाए और भारत को अपनी तरफ ला पाए। बिल्कुल, और इसीलिए अमेरिका का एक नरम रुख कहीं ना कहीं अब सामने आने लगा, क्योंकि यहाँ पर हम तस्वीरें लगातार देवनाथ सर देख रहे हैं चीन से जो सामने आ रही है। परेड डे को लेकर मौके पर शक्ति प्रदर्शन, तमाम बड़े हथियारों को यहाँ पे दिखाया गया, अत्याधुनिक हथियार दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सचिन शर्मा सर ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया, उस दौरान हमने देखा जब हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई हो रही थी, जो पाकिस्तान की तरफ से जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिनका वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, वो चाइना के थे और बिल्कुल जीरो साबित हुए थे। तो ऐसे में जो हथियार अब दिखाने की कोशिश हो रही है, क्या इन हथियारों पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, मैं इस पे जवाब इस तरह से दूंगा कि क्योंकि मैं खुद भी एक फाइटर पायलट था, तो दुश्मन जब भी अपने वेपन सिस्टम्स के बारे में कुछ परफॉर्मेंस क्लेम करता है, तो एज ए फाइटर पायलट मेरा कमांडर या जब मैं खुद सीनियर पोजीशन में था तो अपने जूनियर को ब्रीफ करता था कि शुरुआती दौर में आप दुश्मन का जो परफॉर्मेंस है उसको आप मानकर चलिए। दो अगर हमारा फाइटर विमान और चाइनीज फाइटर विमान आमने सामने है और हमारा फाइटर विमान 100 किलोमीटर की दूरी से मिसाइल लॉन्च कर सकता है और चाइनीज फाइटर विमान 150 किलोमीटर की दूरी से मिसाइल लॉन्च कर सकता है हमारी तरफ, तो शुरुआती दौर में हमारा जो यंग ऑफिसर है, यंग पायलट है, फाइटर पायलट है, हम उसको बोलते हैं तुम ये मान के चलो कि दुश्मन का जो मिसाइल लॉन्च है वो 150 किलोमीटर की दूरी से हो जाएगा। मैं इस चीज को इस तरह से दर्शकों को समझाऊंगा कि मेरे हाथ में तलवार है और दुश्मन के हाथ में जंग लगी हुई तलवार है। फिर भी जब तलवारबाजी चालू होती है और दोनों एक दूसरे का गला काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं दुश्मन के जंग लगी हुई तलवार को भी तवज्जो दूंगा, इंपॉर्टेंस दूंगा शुरुआती दौर में। जी सचिन शर्मा सर, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति इन दिनों लगातार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकातें होती रही हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान लगातार वो उनसे संपर्क में रखे हैं पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप। क्या अब इन दोनों के रिश्तों को हम अगर देखें तो कैसे देखा जाए? क्या इनके बीच की दूरियां बढ़ रही हैं या फिर आने वाले दिनों में अगर चीन किसी भी तरीके से पलटता है तो ये दोनों फिर एक साथ आएंगे? देखिए, जो पॉलिटिक्स है वो उसके अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो वार्ताएं चल रही थी अमेरिका की, बिल्कुल गलबैयां थे ट्रंप साहब और पुतिन साहब। आज वो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। एक स्टेज थी जब ओवल हाउस में जेलेंस्की साहब को बुलाया था और उनको जलील किया गया था उनके सूट के ऊपर, और आज जो जेलेंस्की हैं वो ट्रंप की गोदी में बैठे हुए हैं। ये सारी जो चीजें हैं, ये जियो पॉलिटिक्स जितनी होती है, ये सब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। और आज की जो जियो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ इकोनॉमी और ट्रेड और डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर रह गई है। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो लोग आपके दोस्त बन जाते हैं। अगर लोग आपके हथियार खरीद रहे हैं, आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को खरीद रहे हैं, वो आपके दोस्त बन जाते हैं। अगर आप अमेरिका का F-35 नहीं लेते हैं तो ट्रंप साहब नाराज हो जाते हैं। अगर आप रशिया का विमान लेते हैं तो पुतिन साहब खुश हो जाते हैं। अगर पुतिन साहब आपको डिस्काउंट देते हैं तेल में तो आपकी इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये आज सिर्फ इसमें देखिए प्रिंसिपल्स का जो वैल्यू सिस्टम है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है और बड़ी वेस्टेड। और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से आगे लगातार, अब क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं नरम रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से और क्या बयान सामने आते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए।